आ जाएं। जो गौसे आजम बगदाद से मिस्र आ सकते हैं, क्या वो बगदाद से बिदरपुर नहीं आ सकते? हमारी बिगड़ी बनाने, हमारा मुकद्दर सवारने, हमारी डूबी कश्ती तैराने, हमारी दुनिया, हमारी आखिरत सवारने के लिए हमारा गौस करम करेगा। मगर सच्चे गुलामे गौसे आजम तो बन जाए, सच्चे गुलामे गौसे आजम बन जाए। हम भी इंसान हैं, गौसे आजम भी इंसान है, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, गौसे आजम भी मुंह में ज़बान रखते हैं। फर्क ये है हम मादियत वाले हैं, गुनाह में डूबे हुए हैं, गौसे आजम रूहानियत वाले हैं। जोर से बोलिए। अब यही बदन हमारा है, ये जो ऊपर दिखता है ये जिस्म है, ये मादी चीज है। जो इसके अंदर है ये रूह है, ये जान है। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। इसी हाथ से अगर हम कुरान को छूते हैं, इसके अंदर रूह झूम जाती है। इसी हाथ से अगर माँ का पांव दबाते हैं, इसके अंदर की रूह झूम जाती है। इसी हाथ से अगर बीमार बाप है, हाथ पकड़ के लेके चलते हैं, इसके अंदर की रूह झूम जाती है। इसी हाथ से अगर गरीबों को सदका करते हैं, मुस्किनों को खाना खिलाते हैं, गौसे आजम की मजलिस सजाते हैं, तो ये रूह झूम जाती है। अगर इसी हाथ से किसी बेकस इंसान की मदद करते हैं, ये रूह इसके अंदर जो है झूम जाती है। मगर इसी हाथ से अगर शराब की बोतल पकड़ते हैं, अंदर रूह तड़पने लगती है। इसी हाथ से पराई औरत के आंचल को पकड़ते हैं, ये इसके रूह तड़प जाती है। इसी हाथ से किसी को बेगुनाह को थप्पड़ मारते हैं, रुलाते हैं, इसकी अंदर की रूह तड़प जाती है। इसी हाथ से किसी को धक्का मारते हैं, रूह तड़प जाती है। इसी हाथ से कलम से गलत बात लिखते हैं, या अंदर की रूह तड़प जाती है। यही हाथ है, यही जिस्म है, अंदर रूह है। जब नेकी करते हैं रूह को ताकत मिलती है, जब गुनाह करते हैं रूह को तकलीफ होती है। इसलिए आओ रूहानियत वाले बनो, यानी हाथ से गुनाह न हो, जबान से गुनाह न हो, आंख से गुनाह न हो, हाथ से गुनाह न हो, पैर से गुनाह न हो। आज से यह तय करो हम नमाज पढ़ेंगे, जब नमाज अच्छी बिरयानी खाएंगे, अच्छा लंगर खाएंगे, अच्छी रोटी खाएंगे, अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, जिस्म को ताकत पहुंचती है। अल्लाह का जिक्र करेंगे, रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ेंगे, रूह को ताकत पहुंचती है, रूह को ताकत पहुंचती है, रूह को ताकत पहुंचती है। यूपी के गाजीपुर के जेल में 6 साल थे। 6 साल थे। हमारे उस्ताद गिरामी मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब का बयान है कि 6 साल तक मुजाहिदे मिल्लत गाजीपुर के जेल में थे। तो जेल के अंदर 6 काफिर को आपने मुसलमान बन दिया। जेल के अंदर अजान होती थी, मुजाहिदे मिल्लत इमाम बनते थे, और जो जेल में शराबी, जराइम पेशा, चोर, डकैत होते थे, सब मुजाहिदे मिल्लत की सोहबत में रह के मुक्तदी बन के इबादत करते थे। एक रूहानियत वाले ने कितनों की जिंदगी संवार दिया। एक मर्तबा गाजीपुर के जेल में बहुत सख्त गर्मी, हमारे ओडिशा और बंगाल की तरह नहीं, यूपी में गर्मी ज्यादा पड़ती है, सख्त गर्मी थी। जेल की छोटी सी कोठरी, हजरत को तकलीफ होती थी। हजरत ने जेलर से कहा, जेलर वहाबी था, हजरत ने जेलर से कहा कि जरा जेल के बाहर मुझको टहलने दो, कमरे में बहुत गर्मी होती है। वो वहाबी था। हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये हमारा 600 घर की आबादी है बिदर की, इसमें एक भी वहाबी, देवबंदी, कादियानी, बदअकीदा नहीं है कि नहीं? सही बात है ना? सब लोग सुन्नी है ना? मगर मस्जिद में कितने आदमी नमाज पढ़ने आते हैं? नमाज की तहरीक चलाइए। इमाम साहब के बारे में पता चला, मस्जिद के घर के सामने कुछ लोग ताश खेलते हैं, कुछ ये करते हैं। इमाम साहब ने मेहनत की तो मस्जिद के चौराहे के सामने अब ताश नहीं खेला जाता है। हमारे इस बंगाल में फालतू वक्त गुजारने के लिए लोगों के पास बहुत है। ताश खेलने बैठ गए, मोबाइल के लिए बैठ गए, और चुगली गीबत के लिए बैठ गए।
ये बंद कीजिए, खुदा खाना हमें बुला रहा है, मस्जिद को सजदों से आबाद कीजिए। और जोर से बोलिए। चुगली, गीबत, झूठ दूसरे को के साथ लड़ाई बुराई बंद कीजिए। जितना वक्त बचता है उतने वक्त में नबी पे दुरूद पढ़िए, मस्जिद में नमाज पढ़िए, हलाल कमाई के लिए कोशिश कीजिए। मुजाहिदे मिल्लत जेल में रहे, जेलर से कहा कि गर्मी ज्यादा होती है, थोड़ा बाहर जेल के अंदर ही कोठी से बाहर टहलने दिया जाए। ये वहाबी था। उसने कहा कि मुजरिम तो मुजरिम होता है, जेल से बाहर टहलने की इजाजत नहीं। फिर हजरत ने कुछ और उससे नहीं कहा। कुछ दिन के बाद उसी जेलर को छुट्टी लेके घर जाना पड़ा। अब जब गाजीपुर के कैद खाने से गाजीपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म के पास गया तो देखा कि दूर से प्लेटफॉर्म में मुजाहिदे मिल्लत नमाज पढ़ रहे हैं। अरे जोर से बोलिए। होश उड़ गया कि अगर मेरा कैदी कोठरी से बाहर आ जाएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पास आके देखा कि वाकई मुजाहिद